हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस जो आपका पहला अध्याय है चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति, इसके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे विद इमेजेस एंड आंसर्स के साथ। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो क्विकली। पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.5 लाख वर्ग किलोमीटर और 305 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें तो आप लोग को पता होगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑलराइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, एरिया के अनुसार भारत का जो है वो विश्व में मतलब कौन सा स्थान है? ठीक है, पहला, पांचवा, छठा, सातवां और तीसरा। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सातवां स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल यहाँ पर बात किया जा रहा है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 3.28%, फिर है 5%, फिर है 2.4% और 6.2%। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, फिर 3214 किलोमीटर, फिर 3214 मील और 2500 किलोमीटर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी। उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 2500 किलोमीटर, दूसरा है 3200 किलोमीटर, तीसरा है 2933 किलोमीटर और चौथा है 1500 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम का जो चौड़ाई है भारत का वो है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 5200 किलोमीटर, दूसरा है 6100 किलोमीटर, तीसरा है 7516.6 किलोमीटर और डी है 800 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर सॉरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7516.6 किलोमीटर तट रेखा की जो लंबाई का बात किया जा रहा है। ठीक है, बॉर्डर का। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, फिर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 38 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, फिर 7 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो नेक्स्ट हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, जो सीमा है, जो छूता है, ठीक है, वो है हमारा ऑप्शन ये, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ये। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? अभी हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात किए, अब हम लोग को बताना है कि देशांतर जो विस्तार है वो कितना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, पूरब तक। ठीक है, फिर हमारा ऑप्शन बी है 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। फिर ऑप्शन सी हमारा 65 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 95 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, पूरब तक। फिर ऑप्शन हमारा डी है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ठीक है, और जो अक्षांशीय जो था वो क्या था? हमारा जो भारत का जो सीमा छूता है वो था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक।
ठीक है, तो इसका दोनों का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइप की क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने को मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पर गुजरात है, कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग है ये हमारा यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, आप जानते होंगे गुजरात एक राज्य है, यहाँ पर क्या है, गुजरात है। और यहाँ जो है तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, सबसे लास्ट में जो सीमा लगता है वो अरुणाचल प्रदेश इधर ठीक है, पूरब साइड, और पश्चिम साइड जो है वो गुजरात है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, देखिए यहाँ पर ये भारत का जो सीमा छोटा है, देखिए यहाँ पर कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के और यहाँ तक है, देखिए ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, और इधर देखिए पूरब और पश्चिम साइड जो है गुजरात और इसका जो सीमा छूता है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के यहाँ पर देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ठीक है, ये जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और दोनों में जो है अक्षांशीय और देशांतर रेखा का अगर बात किया जाए तो दोनों में जो है 30 डिग्री का फासला है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का फासला, 68 डिग्री 7 और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों में कितना है 30 डिग्री का फासला। यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। यहाँ पर भी जो है कितना का फासला है, लगभग 30 डिग्री का फासला है। तो इसलिए तो जो है ना अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो है इन दोनों राज्यों में जो है मतलब कुछ ना कुछ समय का अंतर होता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए पृथ्वी को जो है 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट, 4 मिनट का, और 30 मिनट का फासला है, 30 डिग्री का फासला है, सॉरी, तो 30 डिग्री को घूमने में 3 को 4 से गुना कीजिए, कितना 120 मिनट लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो है 2 घंटे का समय अंतर होता है। राइट, और ये देखिए ये वाला जो गया है रेखा, ये कौन सा रेखा, ये है हमारा कर्क रेखा। और आप लोग जानते होंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें से झारखंड भी एक शामिल है। ठीक है, तो ये भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन कौन से हैं, एक लद्दाख है, फिर चंडीगढ़ है, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर हमारा दिल्ली है, फिर हमारा दामन और दीव, दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव है। ठीक है, फिर हमारा देखिए पौडुचेरी भी है, फिर हमारे यहाँ देखिए लक्षद्वीप भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बे बंगाल पे अंडमान और निकोबार भी है। ठीक है, तो कुल कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। पहले जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब जो है इसको शामिल कर दिया गया है यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो ये भारत का जो बॉर्डर है, भारत का आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो बॉर्डर है वो कुल 7 देशों से जो है शेयर करता है। ठीक है, तो कौन कौन है, तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका जो है ये तो तटीय नहीं है, ये है जलीय, जलीय जो बॉर्डर है उससे शेयर करता है। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, फिर नेपाल है, भूटान है और चीन है। तो कुल 7 देशों से भारत का जो है ना बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं श्रीलंका एक है और एक है मालदीव, इसमें इससे जो है जलीय जो तट रेखा है उससे क्या करता है, शेयर करता है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मानक समय के लिए कौन सा देशांतर रेखा ली गई, तो ऑप्शन ए है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट मतलब पश्चिम, और 85 डिग्री 30 मिनट वेस्ट सॉरी ईस्ट, फिर ऑप्शन सी हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और ऑप्शन डी है 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं वेस्ट और ईस्ट में, तो आप लोग बता दें कि पूर्वी देशांतर जो रेखा जो था 82 डिग्री 30 मिनट, इसी को जो है भारत का मानक समय के लिए जो है निर्धारित किया गया, रखा गया है। ठीक है, और इसका जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, मिर्जापुर में, यूपी के मिर्जापुर में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है भारत में कितने समय क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन, फिर बी है 2, फिर 3 और 4। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 2। तो भारत में कितने समय क्षेत्र हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में और उत्तरी भाग में। तो भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिणी भाग में। कौन सा भाग में, दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट, भारत किस महासागर से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत जो है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत किस प्रकार का देश है, आप लोगों को बताना है। द्वीपीय, फिर है महाद्वीपीय, फिर है प्रायद्वीपीय और फिर है समतलीय। तो भारत जो है वो क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, प्रायद्वीपीय देश है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह भारत का एक भाग है? तो निकोबार, मलक्का, फिर है बाली और फिर है श्रीलंका। तो भारत में कौन सा द्वीप समूह भारत का एक भाग है? तो निकोबार है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान भारत का दक्षिणतम बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, फिर है पुडुचेरी, फिर है इंदिरा पॉइंट और फिर है लक्षद्वीप। तो कौन सा स्थान जो है भारत का दक्षिण बिंदु है? तो ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सही। भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो आप लोगों को तुरंत ही मतलब थोड़ा ही देर पहले आप लोगों को बताए थे कि कितने देशों से साझा करता है। देखिए ऑप्शन हमारा ये है 5, फिर है 7, फिर है 6 और फिर हमारा 8 है। तो भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो 7 देशों से। ठीक है, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 7। और 2 जो हम बताए थे श्रीलंका और जो मालदीव, वो है जलीय, सीमा शेयर नहीं करता। जो तटीय जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता क्योंकि वो जलीय मतलब बॉर्डर है। ठीक है, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? ठीक है, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो पाकिस्तान है, चीन है, फिर है बांग्लादेश है, फिर नेपाल है। तो लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, चीन, चाइना। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? ठीक है, तो रेड क्लिफ, मैकमोहन, 38वीं समांतर और दुर्गा रेखा। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? तो रेड क्लिफ। ठीक है, ऑप्शन ई याद रखिएगा, रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? ठीक है, तो पाकिस्तान, फिर है चीन, फिर हमारा है नेपाल, फिर हमारा है अफगानिस्तान। तो मैकमोहन जो है वो किससे? तो चीन से, चीन के बीच साझा करता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है, नेपाल, भूटान और मालदीव। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है वो कौन है? मालदीव, बहुत ही छोटा देश है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 12,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, फिर है 16,000 किलोमीटर, फिर ऑप्शन है हमारा 14,000 किलोमीटर। तो भारत का जो स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ठीक है, आप लोगों को जब हम एक्सप्लेन करे थे मैप के बारे में, उस समय आप लोगों को हम बताए होंगे कि कौन से द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान और निकोबार, और तीसरा है श्रीलंका और चौथा है म्यांमार। तो हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान व निकोबार। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? ठीक है, तो खनिज, फिर कृषि, फिर सामुद्रिक मार्ग है, फिर जनसंख्या। तो हम जानते हैं कि भारत का जो विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान इसलिए क्योंकि वहाँ पर सामुद्रिक जो मार्ग है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से समुद्र मार्ग भारत से होकर के गुजरते हैं? तो ऑप्शन है हमारा ए अटलांटिक, फिर भूमध्य सागर, फिर हिंद महासागर के मध्य मार्ग और फिर लाल सागर। तो सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर के मध्य मार्ग। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन समय में भारत में कौन से व्यापारिक वस्त्र प्रसिद्ध थे? व्यापारिक वस्त्र प्रसिद्ध, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा रेशम और चाय, दूसरा है मसाले और सूती वस्त्र, और तीसरा तीसरा है लोहा और कोयला, और चौथा है लकड़ी और चूना। तो प्राचीन समय से जो भारत में कौन सा व्यापारिक वस्त्र प्रसिद्ध थे? तो सबसे ज्यादा जो है मसाला था भारत में, और सूती वस्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मसाला और सूती वस्त्र। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ठीक है, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए, फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश, फिर तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, राजस्थान। अब देखिएगा, ये हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से है, और उत्तर प्रदेश जो है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए राजस्थान बताया गया, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य क्या है, बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ठीक है, बहुत इजी है। ऑप्शन ए हमारा गोवा है, सिक्किम है, और फिर है हमारा त्रिपुरा है, फिर हमारा मिजोरम। तो सबसे छोटा, सबसे कम शब्द वाला या फिर लेटर वाला जो प्रयोग हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, यहाँ पर 2 ही जिला है। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य समुद्र से चारों ओर घिरा नहीं है? ठीक है, तो तमिलनाडु बोल रहा है, केरल, फिर है राजस्थान, और फिर है उड़ीसा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पर तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, तो फिर ये घिरा कैसे हो सकता है ना, तो यही घिरा नहीं है, राजस्थान। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 2025 का बात करें है ना, कितने केंद्र शासित प्रदेश? ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा 6, फिर है 8, फिर हमारा है 7, फिर है हमारा 9। देखिए पहले था कितना, 7, लेकिन अब जो जाकर के जो है कितना हो गया केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 हो गया। ठीक है, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8, जो आप लोगों को मैप में हम समझाए हुए थे, बताए हुए थे। नेक्स्ट है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है? किस पड़ोसी देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है? ऑप्शन है हमारा चीन, फिर है नेपाल, फिर है हमारा बांग्लादेश, और फिर हमारा भूटान। तो पश्चिम बंगाल का जो सीमा लगेगी वो किसके साथ लगेगी, बांग्लादेश का लगेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो यही तक था हमारा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।